स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफर रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लेटर के संबंध में। वैसे ट्रांसफर पे मैंने जोनल रिक्वेस्ट ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर, इन सभी पे डिटेल वीडियो बनाया है। आगे भी कुछ अपडेट आएंगे तो उसके साथ में मॉडिफाई किया हुआ वीडियोस भी लाऊंगा। लेकिन उसके साथ आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट लेटर है। अक्टूबर 2020 में ये लेटर जारी किया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा सभी जोनल रेलवेज को। उसमें ये कहा गया है कि वैसे तो ट्रांसफर जो है वो किसी भी एम्प्लॉय का राइट नहीं है, लेकिन ग्रुप सी कर्मचारियों की परेशानियों को देखते हुए यह किया गया है कि आप ट्रांसफर का रिक्वेस्ट लगाते हैं। ट्रांसफर का जब आप रिक्वेस्ट लगाते हैं तो पर्टिकुलर जोन या डिवीजन से आपको एनओसी आती है। एनओसी आने के बाद आप अगर रिलीव होते हैं तो उस जोन या डिवीजन में जाके जॉब करते हैं। लेकिन यहाँ पे आता है कि रेलवे बोर्ड का कहना है कि हमने बार बार यह देखा है कि कई बार रिक्वेस्ट लगाने के बाद एनओसी आने के बाद भी कई साल तक, एक एक दो दो साल, तीन तीन साल रिलीव नहीं होते हैं। हालांकि चार चार पांच पांच साल रिलीव नहीं होते, 10 साल भी रिलीव नहीं होते हैं। ऐसे भी सिचुएशन है तो रिलीव नहीं किया जाता है। और जब कभी रिलीव किया जाता है तो रिलीव करने के बाद वहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि वैकेंसी फिल्ड हो जाती है आरआरबी से रिक्रूटमेंट के द्वारा या कई और किसी और जोन से ट्रांसफर होकर आके, तो पर्टिकुलर जिसका पहले आ रहा था वो बाद में भी नहीं जा पाता है। तो ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसको ध्यान देते हुए यह निर्णय किया गया है कि एक लेटर निकाला गया कि किसी भी तरह का जो ट्रांसफर का प्रोसीजर का पुटअप करेंगे मैटर को, और उस मैटर को पुटअप करने के बाद अगर उसका प्रोसीजर आप करते हैं तो एनओसी अगर आता है तो विद इन 6 मंथ उन्हें रिलीव किया जाए। जिसका एनओसी आ जाता है उसे विद इन 6 मंथ रिलीव किया जाए। लेकिन अगर 6 मंथ के बाद रिलीव नहीं किया गया या किन्हीं कारणों से उनके पास वैकेंसी नहीं है तो उनका प्रोसीजर पहले लगता था कि कैंसिल हो जाता है। नहीं, उनका जो एनओसी है वो कैंसिल नहीं होता है। लेटर के लास्ट के 2 लाइन को पढ़िएगा, मैं इसमें लास्ट में दिखा दूंगा। इसके पेज के लास्ट के 2 लाइन में लिखा हुआ है कि उनका एनओसी मैंडेटरीली रिवैलिडेटेड किया जाएगा, यानी निश्चित रूप से पुनः उसे वैध किया जाएगा। और यह कंफर्म करेंगे जिस जोन में एनओसी आ चुका है और जिधर जाना है, तो यहाँ का पर्टिकुलर जो कैडर क्लर्क होगा या जो भी हो वहां से कंफर्म करेंगे कि अगर वैकेंसी है तो वैकेंसी होने के बाद यहां से फिर रिलीव किया जाएगा। यानी हर 6 महीने बाद मैंडेटरी उनका जो एनओसी है वो रिवैलिडेटेड होते रहेगा टिल द रिलीविंग। और 6 महीने बाद तक में अगर नहीं रिलीव किया गया तो फिर से एक बार कंफर्म किया जाएगा। कंफर्म करने के बाद वैकेंसी का ले लेने के बाद डिटेल्स उन्हें फिर से रिलीव किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए सारा प्रोसीजर करने में 6 महीने साल भर जाते हैं और उसके बाद अगर आपको 6 महीने तक इन्हीं कारणों से रिलीव नहीं किया गया तो उसके बाद आपका एनओसी कैंसिल या फिर से आप प्रोसेस लगाइए और प्रोसेस फिर से लगाने के बाद उतना ही टाइम। ऐसा अब नहीं है, आपके एनओसी को ही रिवैलिडेट कर दिया जाएगा। हाँ, इसमें ये नहीं लिखा कि कौन कंफर्म करेगा, तो ऑब्वियसली आप नहीं कंफर्म करेंगे, कंफर्म आपका कैडर क्लर्क ही करेगा। तो आपका कैडर क्लर्क या सर्टेन जो उसके लिए ऑथराइज्ड पर्सन होगा वो कंफर्म करेगा वैकेंसी वहां अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है और ये मैंडेटरीली रिवैलिडेटेड होती रहेगी लेटर, और उसके हिसाब से वैकेंसी जैसे ही वहां होती तो आपको रिलीव कर दिया जाएगा और रिलीव कर दिया जाएगा और आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेटर में पुटअप कर दे रहा हूं लास्ट में, जिसे आप देख पाएंगे और उसको लाइन को प्रॉपर्ली पढ़ पाएंगे। और किसी को भी इस तरह के ये लेटर की जरूरत हो तो मुझे बताइए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, मैं उस ईमेल आईडी पे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।